जी बेटा, तो ऑर्गेनिक का हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ तक कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया, ठीक, तो हाइड्रोकार्बन तो आप पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस वाइज जो आपकी बुक में दे रखा है, वो सीक्वेंस वाइज रिएक्शंस उसमें आएंगी, ठीक है। पहले प्रिपरेशन, पहले जो है उसकी प्रिपरेशन आएगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी, वो सारी बातें उसमें होंगी, ठीक। बट अगर हमारे पास कंपेरेटिवली स्टडी नहीं होगी तो हम लोग कंपटीशन में फेल कर जाएंगे। आपके पास जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको बता के नहीं आएगा ये सवाल हम हाइड्रोकार्बन से पूछ रहे हैं, या ये सवाल हम लोग जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग से पूछ रहे हैं, या ये सवाल हम नाइट्रोजन कंटेनिंग से पूछ रहे हैं। वहां पे जो भी सवाल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे रिएजेंट देख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जो है मंत्र दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक में कभी भी रिएक्शन नहीं याद की जाती, कभी भी रिएक्शन रटी नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो होता है उसमें रिएजेंट समझना पड़ता है कि रिएजेंट कौन सा, रिएजेंट का क्या काम है। अगर आपको उस रिएजेंट की फंक्शनिंग समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो वही हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? देखो, स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो जिसमें हमारे पास आर इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और आर के बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें, तो अगर कार्बन फ्री रेडिकल में एक हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन फ्री रेडिकल है, CH2 है ना, ठीक। तो अब यहां पर देखो ये वाला जो होगा फ्री रेडिकल वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने तुमको यहां पर ये लिख दिया, हमने कहा ये CH3 है और हमारे पास CH2 है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास फ्री रेडिकल है, इसमें देखो हमारे पास कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, बट चूंकि इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मींस ये वाला जो हमारे पास फ्री रेडिकल है वो किस चीज से स्टेबलाइज हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात आ गई, ठीक। तो जहां पर हमारे पास रेजोनेंस होगा सबसे बढ़िया इफेक्ट उसी का होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल वही करेगा। अगर अब इन दोनों में हम तुमसे पूछ दें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तुम कहोगे ये वाला होगा, ऑब्वियस सी बात। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और फिनाइल में रेजोनेंस तो बहुत है। इसमें देखो कितना रेजोनेंस आ रहा है, जो ये हमारे पास आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं, मीजोमेरिक पढ़ा चुके हैं, इंडक्टिव पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को सब मालूम है। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं, अगर अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप उसे जरूर देख लें, उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक पे आए, तब ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको रटने से बचना है तो आप लेक्चर के कॉन्सेप्ट को समझते चलें। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां पर एक हम आपको कॉमन ऑर्डर लिखाई दे रहे हैं, आपको कॉमन ऑर्डर लिखाई दे रहे हैं। देखो जो ये फिनाइल, ये जो हमने बेंजीन रिंग बनाया है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, और इसको हम पीएच लिख सकते हैं, ठीक है। और पीएच अगर 3 हो तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। देखो पीएच मतलब जो अभी हमने ये बनाया था, ये हमने देखो ये CH2 बनाया था, ये फ्री रेडिकल बनाया था, और जो हमने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बनाई थी, देखो ये फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हटा के हम इस तरीके से पीएच फिनाइल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 और फिनाइल लगा दे तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। देखो इसके हमने तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 फिनाइल लगा दिए, सबसे ज्यादा स्टेबल ही है। 3 फिनाइल के बाद अगर इसमें 2 फिनाइल हो तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। 2 के बाद अगर घट के 1 रह जाए, 1 फिनाइल रह जाए, और यहां पर ये CH2, देखो ये वाला जो है 1 फिनाइल है, ये यही बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगी? जिसके पास सबसे ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड होता है एलाइल। ये आप लोगों को हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ा चुके हैं।
ठीक है, क्योंकि एलाइल पे जो फ्री रेडिकल होगा वो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बट जो इसका रेजोनेंस होता है डॉक्टर साहब वो हमारे पास जो होता है फिनाइल ग्रुप वाला नहीं होता है, नॉर्मल रेजोनेंस होता है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, उसके बाद ये एलाइल आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? देखो हम एक जनरल ऑर्डर लिखाई दे रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये एलाइल आ जाता है, एलाइल के बाद फिर हमारे पास आता है देखो टर्शरी, टर्शरी फ्री रेडिकल। ठीक है, टर्शरी फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ, इसके पास 3 CH3 हैं और 3 CH3 का मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो हम बहुत ब्रीफ में बातें बता रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट इसकी स्टेबिलिटी जितने रेजोनेंस वाले हैं उनसे कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी। क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में सबसे लास्ट में क्या आता है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्राइमरी। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर बन जाता है किसका, फ्री रेडिकल्स का। इसे बेटा आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट हो गया होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास फ्री रेडिकल का हो गया। अब यहां से हम फ्री रेडिकल हटाए दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको ऑर्डर लिखाने जा रहे हैं कार्ब कटायन का। किसका बेटा, कार्ब कटायन का। तो सबसे ज्यादा ये हो गया, फिर पहले हम कार्ब कटायन सब जगह पे लगा लेते हैं, पहले कार्ब कटायन लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, कार्ब कटायन में थोड़ी सी हम जो है शफलिंग करेंगे। देखो जब हम लोगों ने यहाँ ऐसा तो नॉर्मली हमने ये अरेंज कर दिया कार्ब कटायन को, ठीक है, बट जब हम लोगों ने देखा, चेक किया, स्टेबिलिटी चेक की, तो स्टेबिलिटी जब चेक की तो जो टर्शरी वाला था इसकी स्टेबिलिटी जो हुई वो इस वाले से भी ज्यादा हुई, जो सिंगल फिनाइल वाला था उससे भी ज्यादा हुई। जो टर्शरी वाला हमारे पास कार्बोकटायन था तो उसकी अब नोट मत करिएगा, उसकी स्टेबिलिटी जो हुई वो हमारे पास फिनाइल वाले ग्रुप से भी ज्यादा हो गई। देखो ये टर्शरी कार्बोकटायन आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब टर्शरी के बाद देखा, ध्यान देना, समझे रहना, टर्शरी के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल फिनाइल वाला आ जाएगा। सिंगल फिनाइल जो होगा वो आ जाएगा CH2 कार्बोकटायन। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमको आना चाहिए था इसमें एलाइल, आना चाहिए था एलाइल, बट इसके बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो डॉक्टर साहब आ जाती है सेकेंडरी वाले की, सेकेंडरी कार्बोकटायन की जो है हमारे पास वो स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद फिर जाके हमारे पास क्या आता है, एलाइल आ जाता है, एलाइल आ जाता है, और एलाइल के बाद फिर हमारे पास कौन होता है डॉक्टर साहब, पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, एक बात और समझे रहिएगा, थोड़ी सी बात को यहां पे समझ के चलिएगा कि अभी आप लोगों को इसमें एक डांसिंग रेजोनेंस होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, ये हम आगे चल के धीरे धीरे करके बताएंगे। हालांकि डांसिंग रेजोनेंस से क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं बन रहे हैं, हालांकि डांसिंग रेजोनेंस से क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं बन रहे हैं, बट इसको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबल हो गया तो ये 3 फिनाइल वाला हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, बात को समझे रहना, इससे अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ाएंगे, जब कार्बोकटायन को और एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हम आपको रिंग एक्सपेंशन भी बताएंगे। रिंग एक्सपेंशन के बाद सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी आती है वो डांसिंग रेजोनेंस वाले में आती है। अगर आपके पास देखो क्या आ जाए, कहीं पर भी ये बन जाए, ये वाला ग्रुप आपको मिल जाए, ये वाला ग्रुप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, इसकी स्टेबिलिटी होगी सारे कार्बोकटायन में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। अब ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है ये मत जानना, ठीक है? तो अगर इसके स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ये इससे भी आगे आ जाता है, फिनाइल से भी ज्यादा किसकी आ जाती है बेटा, ये वाला ग्रुप। आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन होगा और उसके ऊपर एक कार्बोकटायन लगा होगा, ठीक। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 हमारे पास साइक्लोप्रोपेन लगे हो कार्बोकटायन के ऊपर, जैसे कि ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये 2 हमारे पास साइक्लोप्रोपेन लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 में डांसिंग रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 लगे हों ये ग्रुप,
एक कार्बोकटायन पर ये हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेनिक ग्रुप है ये 3 लगा हो, ये इस तरीके से, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अब अगर ऑर्डर, अभी हमने लिखना मना किया था ना, अब लिखिएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा? इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर 3 फिनाइल, 2 फिनाइल, फिर टर्सरी हमारे पास, फिर हमारे पास 1 फिनाइल, फिर हमारे पास सेकेंडरी, और फिर हमारे पास एलाइल, और उसके बाद प्राइमरी आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात आपको सीख लीजिए अभी। इसके बाद से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारे पास प्योरली रिएक्शन बेस्ड स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहां से हम लोग बातें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए फटाफट। नोट हो गया बेटा? इसे मिटा देते हैं। चल, देखो, अब पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ मत लिखना, एक छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोग बांटेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटेंगे। जैसे पहली हेडिंग आपके पास जो लगी होगी वो ई ए आर लगाइए। अब सर ये ईयर क्या होता है? ईयर माने कान, कान नहीं होगा डॉक्टर साहब, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान देना कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो सब की सब हम लोग यहां पे पढ़ डालेंगे, जितनी भी होगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो उससे एक कंपैरेटिवली स्टडी हमको मिल जाएगी जिसकी वजह से हमारे सवाल आसानी से लग जाएंगे, और जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल जो हैं उठा के हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे। जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल हम यहां पे ले आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जितने भी सवाल होंगे वो हम यहां पे ले आएंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो हमारे पास किसे पाया जाता है? एल्कीन और एल्काइन। जितनी भी रिएक्शन यहां पे हम लोग पढ़ेंगे वो एल्कीन और एल्काइन की ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्केन की इसमें रिएक्शन नहीं होती है, एल्कीन की होगी और एल्काइन की रिएक्शन होगी। ठीक है ना? तो यहां पर जितनी भी एल्कीन और एल्काइन की एडिशन रिएक्शन है वो सारी हम यहां पर पढ़ लेंगे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट समझने में आसानी आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए, अब हमारे पास क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ये कोई एल्कीन है, कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें जो है हमको एडिशन कराना है। देखो, ये हमारे पास जब भी हम कोई चीज लेके आएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद होगा, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद होगा। ठीक है, इसमें हमको एडिशन कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका कराना है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो हमने क्या किया? अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसको हम कह दे रहे हैं ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से अब लेक्चर को यहाँ समझना स्टार्ट कर दीजिए, आपको यहां से अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाएगी और मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलें, क्या करना है हमें? हमको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड हम ब्रेक करा दिए, तो ये हमारे पास CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया क्योंकि एक बॉन्ड हमने ब्रेक करा दिया। तो अब क्या करेंगे? अब बेटा एक जगह पे हम इसमें न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे और एक जगह पे हम इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। अब आपका सवाल ये होगा, सर आप तो हमको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आपने न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड कर दिया? तो डॉक्टर साहब दोनों चीजें ऐड होती हैं, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बट जो चीज पहले ऐड होगी उसी के नाम पे उस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, तो हमने कहा ऐड तो दोनों हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन और होगा, सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं।
सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब आपका जो सवाल था फिर हम ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। आपने हमसे पूछा कि सर आप तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आपने न्यूक्लियोफाइल भी जोड़ दिया। नहीं, अगर एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होगा, बट उसका जो नाम रखा जाता है वो इस बेसिस पर रखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज पहले ऐड हुई। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर नहीं क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन ऐड हुआ होगा? सबसे पहले ऐड होने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर नहीं क्लियर? कैसे होता जरा आपको हम बताते हैं। देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो डॉक्टर साहब एक तरफ जो है, जिस साइड एरो का हेड होता है उस पर निगेटिव आ जाएगा, तो इस पे निगेटिव आया होगा, इस पे पॉजिटिव आया होगा। अब देखो यहां पर निगेटिव भी मौजूद है, पॉजिटिव भी मौजूद है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो स्प्लिट होता है, ये हमारे पास E+ में हो जाएगा और ये हमारे पास Nu- मतलब न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल दूर से देखता है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम बॉन्ड को उस साइड ब्रेक करा देते हैं, अभी बॉन्ड की ब्रेकिंग भी सिखाएंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐसे बना दिया। क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसकी बॉन्ड किधर भी आप तोड़ सकते हो। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो आप किधर भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको समझाएंगे बॉन्ड कहां पे और कैसे ब्रेक होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, सब में से इलेक्ट्रोफाइल तेजी से आया और तेजी से आने के बाद जो होता है वो यहां पर आके निगेटिव वाले पे जुड़ गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, ये होगा कि हमारे पास CH2 हो जाएगा, CH+ हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल चूंकि यहां पर आके निगेटिव वाली पोजीशन पे, चूंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव वाली पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। तो चूंकि खुद वो जो है पॉजिटिव होता है तो निगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा और जहां पर निगेटिव होता है वो निगेटिव खत्म हो जाएगा। अब बीच में देखो इंटरमीडिएट बना, बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में क्या बना बेटा, कार्बोकटायन बना। क्या बना बेटा, कार्बोकटायन। देखो ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो हमने एक आपकी समझाने के लिए बढ़ा दिया, तो हमने आपको समझाने के लिए बढ़ा दिया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होते ही फौरन जो इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के निगेटिव में बैठ जाता है। अब जब निगेटिव में बैठ जाता है तो इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बचता है, वो हमारे पास कार्बोकटायन बचता है। अब कार्बोकटायन के पास न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है और जब बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर जुड़ता है। तो पहले कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के निगेटिव पे बैठ जाएगा जाके। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा होता है डॉक्टर साहब, वो होता है पॉजिटिव। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है इसलिए इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? न्यूक्लियोफाइल इसमें बाद में जाता है, बीच में थोड़ी देर के लिए कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है डॉक्टर साहब, कार्बोकटायन। अभी हमने आपको स्टेबिलिटी पढ़ाई, स्टेबिलिटी पढ़ाने की हमारे पास वजह क्या थी वो आप समझिएगा। जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। बात समझे रहे ना, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। अब हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास कार्बोकटायन बन रहा है वो कहां पर स्टेबल हो रहा है और कितना स्टेबल हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें ये वाला स्टेप जो होता है वो RDS होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एल्कीन की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, एल्कीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें कि हमारे पास 2-3 एल्कीन दे रखी है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन है, सबसे बढ़िया एडिशन कौन शो करेगी, तो आप कैसे बता पाएंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर अब देखो यहां पर सवाल हम इतने करा देंगे बेटा कि आप लोगों को ज्यादातर बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद भी हम आपको सवाल और अलग से दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। यहीं पे सारे सवाल और यहीं पे सारे जवाब हम आपको दे देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे हम आपसे ये पूछ दें कि बताओ हमारे पास ये है CH3 C, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, एक हमारे पास एल्कीन ये मौजूद है, दूसरी एल्कीन हमारे पास ये है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरी एल्कीन हमारे पास जो है वो हमारे पास ये है, दिख रहा है बेटा? आई थिंक सो दिख रहा है। ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर नहीं क्लियर? पूरा दिख रहा है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब सही है बिल्कुल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसमें हम पूछें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस एल्कीन की होगी, इसकी होगी कि इसकी होगी कि इसकी? बेटा सवाल है ये 2014 का सवाल है, ठीक है। अब पूछा जाए किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड ब्रेक कराते हैं। क्या करेंगे बेटा? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। चलिए बॉन्ड ब्रेक करना आपको सिखा देते हैं। जहां कहीं भी प्लस आई वाला ग्रुप लगा होगा उसके अपोजिट बॉन्ड टूटेगा, और जहां कहीं भी माइनस आई वाला ग्रुप लगा होगा उसकी तरफ टूटेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा बात को समझना, अगर हमारे पास प्लस आई वाला कहीं ग्रुप हो, ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास बॉन्ड होगा उसके अपोजिट ब्रेक होगा। लेकिन अगर हमारे पास कहीं माइनस आई वाला ग्रुप हो तो टूवर्ड्स द माइनस आई वाले क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है, ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन और किसी और एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो मान लिया हमारे पास कोई एक्स है, अब एक्स का मतलब हेलोजन मत मान लेना, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो कैसे बॉन्ड ब्रेक कराएंगे? तब फिर हम लोग बॉन्ड उधर ब्रेक कराएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जैसे मान लेते हैं कि एक्स जो होगा वो हमारा एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो फिर बॉन्ड जो है एक्स की तरफ टूटेगा। तो ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो प्लस आई और माइनस आई देख लेते हैं। प्लस आई माइनस आई तो देखोगे साथ में और भी देख लेना, प्लस एम और माइनस एम का अगर कोई ग्रुप है या रेजोनेंस का कोई ग्रुप है तो फिर इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपने जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके अपोजिट बॉन्ड ब्रेक होता है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो टूवर्ड्स द हमारे पास माइनस एम या माइनस आई वाले ग्रुप की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं समझे रहना, क्वेश्चन क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका बॉन्ड ब्रेक कराते हैं डॉक्टर साहब। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक कराएं तो किधर ब्रेक कराएं? देखो ये वाले कार्बन पे एक ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये प्लस आई वाला है। चूंकि इधर प्लस आई वाला है तो इसके अपोजिट बॉन्ड को तोड़ दो। जब इसके अपोजिट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो डॉक्टर साहब इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए इसका बॉन्ड ब्रेक करके दिखाइए। जाहिर सी बात है, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों तरफ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसके इस तरफ जो हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप है तो ये भी इसके अपोजिट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये सिमेट्रिकल है, देखो ये सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन पे दो दो एच हैं बस, इसके अलावा कोई भी इसमें ना प्लस आई है ना माइनस आई है, तो जिधर भी मर्जी करे उधर, चाहे इधर तोड़ो चाहे इधर तोड़ो, जैसा कि हमने पहले बॉन्ड को तोड़ा था, तो ये हमने नेगेटिव लगा दिया, ये हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब अगर हमको तय करना है कि कौन सी एल्कीन जो है हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम कार्बोकैटायन का चेक करेंगे। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा एल्कीन जो है रिएक्टिव हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा अब बताइए, एक कार्बोकैटायन ये बना, एक कार्बोकैटायन यहां पे ये बना, और एक कार्बोकैटायन ये बना। ध्यान देना कि ये वाला कार्बोकैटायन के बगल में इधर अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी पा रहा है। यहां पर आ जाओ, इस वाले अगर हम कार्बोकैटायन को देखेंगे तो इसके बगल में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस साइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बट इसके बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा जितना इसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा इधर आ जाओ, अगर कभी भी ध्यान देना, पॉजिटिव डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, या हमारे पास कभी ऐसा आ जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाए। देखो ध्यान देना, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली उसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत घट जाती है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी यही होगा। उससे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, उससे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। क्लियर नहीं क्लियर बेटा? बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा?
रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे? रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। ध्यान देना बात बेटा, अभी ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके सवाल होना शुरू हो गए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चले एक और सवाल बताएं, रिएक्टिविटी पे ही बताएं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन पे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में बताएं। चलें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चले डॉक्टर साहब बताएं बॉन्ड किधर ब्रेक कराएंगे इसमें? ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, किधर बॉन्ड होगा? जाहिर सी बात है, ये हमारे पास CH3 जो है प्लस आई वाला ग्रुप है, इसके अपोजिट ब्रेक करा देंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। जिधर एरो का हेड होगा उस पे नेगेटिव, उसके अपोजिट क्या होता है बेटा? दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। चलें, इसमें हमको ब्रेक कराएं। देखो यहां पर क्या है, हमारे पास इसके पास लोन पेयर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर ले नहीं रहा है, लोन पेयर इसे दे रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा, लोन पेयर ले नहीं रहा है, लोन पेयर दे रहा है। अब ये कहोगे कि सर ये तो हमारे पास माइनस आई शो करेगा। ठीक है, मान लेते हैं माइनस आई शो करेगा, लेकिन एक चीज देखना, पाई सिग्मा लोन पेयर मतलब ये हमारे पास माइनस आई तो शो कर ही रहा है, साथ साथ में ये अपने लोन पेयर इधर देगा, तो ये प्लस एम की तरह भी तो बिहेव करेगा। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेना। इसीलिए हमने ये सवाल लिया जानबूझ करके, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा देखो, ये प्लस एम की तरह भी तो बिहेव करेगा। अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में ना होता, तब सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें कहते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है। बट चूंकि यहां पर क्या है कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, इसलिए ये प्लस एम की तरह शो करेगा। अब अगर हमको बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा तो डॉक्टर साहब बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? प्लस एम के अपोजिट। ये प्लस एम है, इसके अपोजिट ब्रेक होगा। क्लियर नहीं क्लियर बेटा? इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छी तरीके से बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो माइनस आई तो है ही ऑक्सीजन में, बट प्लस एम भी तो शो कर रहा है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। ये सारी बातें हम लोग इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ताकि यहां पर आने के पे हमें कोई दिक्कत ना होने पाए। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, आपको हम समझा दे रहे हैं यहां पर अच्छी तरीके से। अच्छा, अब एक बात बताइए, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? डॉक्टर साहब एक बात देखिए कि ये वाले कार्बोकैटायन के पास इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, चले इस वाले कार्बोकैटायन को देखें। इस वाले कार्बोकैटायन के इस साइड में देखो, देखो यहां पर क्या है, ये हमारे पास इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। आप लोग अगर रेजोनेंस नहीं देखा है तो जाके देखे, फिफ्थ कंडीशन हमने बताई थी रेजोनेंस की, 5 कंडीशन बताई थी, और 5वें में ये फिफ्थ कंडीशन हमने बताई थी कि अगर कहीं पर ऐसा मिल जाए कि पॉजिटिव मिले, सिग्मा मिले, लोन पेयर मिले, या पॉजिटिव मिले, सिग्मा मिले, निगेटिव मिले, तो वो भी रेजोनेंस करता है। तो देखो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ये देखो पॉजिटिव है, सिग्मा है, लोन पेयर है, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है, ये वाला कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन में है। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होता है। इसकी वजह से आप पूछा जाए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला या रेजोनेंस वाला? तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजोनेंस वाला हो जाएगा। लेकिन सवाल तो हमसे ये पूछा ही नहीं, सवाल उसने हमसे ये पूछा ही नहीं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। सवाल उसने ये पूछा कौन सी एल्कीन ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव है। तो जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एल्कीन भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लिए सर इसको, बहुत जल्दी करिए। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। चलें, एक और सवाल बताएं। पीएच लगा दिया हमने,
ठीक, क्लियर। एक दूसरा ग्रुप है हमारे पास है, ठीक है, और एक हमारे पास थर्ड ग्रुप है। चले बताएं बॉन्ड किधर ब्रेक होगा। इसमें देखिए बेटा, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है। अच्छा, अब बॉन्ड ब्रेक कराने का एक तरीका क्या है, एक कॉन्सेप्ट और ऐड करिए, प्लस एम माइनस एम तो देखते देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जब आप बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं तो ब्रेक करने के बाद उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरीके से। हम अगर इधर बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं, हालांकि सारे कॉन्सेप्ट आपके मालूम ही है कि हमारे पास ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ये माइनस आई का ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, माइनस आई का ग्रुप होता है। क्लियर नहीं क्लियर। अगर इसको तुम माइनस आई का मान लोगे, ध्यान देना, अगर तुम इसको माइनस आई का मान लोगे, तुम कहोगे सर बॉन्ड इधर ब्रेक होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर। बॉन्ड अगर इधर ब्रेक हो जाएगा तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। हमें कराना है एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, बात को समझना, जितना ज्यादा हमारे पास कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास जो होगी एल्कीन रिएक्टिव हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर। अगर हमने पॉजिटिव इधर लगा दिया, ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से, अगर हमने पॉजिटिव यहां पर लगा दिया और हमारे पास पॉजिटिव यहां पे कार्बोकैटायन आ गया तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर। लेकिन अगर हमने बॉन्ड को इधर ब्रेक कराया, ध्यान देना, अगर हमने बॉन्ड को इधर ब्रेक कराया, देखो इसीलिए हम क्लासिकल एग्जांपल करा रहे हैं। अब ये ना कहना कि सर कॉन्सेप्ट गलत हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं गलत हुए, कुछ एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा, वही एग्जांपल हम यहां पे करा रहे हैं। ठीक है, अगर कभी आपके पास फिनाइल ग्रुप से लगा हुआ डबल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा कार्बोकैटायन फिनाइल ग्रुप की तरफ आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, सारे रूल ब्रेक करके। क्लियर नहीं क्लियर। हमारे पास इस पे कार्बोकैटायन आया, अब ध्यान दो, ये वाला कार्बोकैटायन जो होगा इस वाले फिनाइल के साथ रेजोनेंस करेगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से बॉन्ड ने इस साइड टूटने से मना कर दिया, बॉन्ड इस साइड ब्रेक हुआ क्योंकि कार्बोकैटायन हमें यहां बनाना था। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। इधर आ जाइए, बिल्कुल वही कंडीशन ये है कि अगर हम इसको इधर तोड़ेंगे, अगर हम इसको इधर तोड़ेंगे तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी एक फिनाइल और एक हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड इस साइड भी ब्रेक हो जाएगा। बाकी तुमको मालूम है कि ये प्लस आई होता है, इसके अपोजिट में तोड़ना है। क्लियर नहीं क्लियर। इधर आ जाइए, देखो यहां पर NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप पाई के साथ है। ठीक है, तो अगर तुम चेक करोगे तो ये हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है ये -M वाला ग्रुप है। कौन सा है बेटा, -M वाला। अभी हम आगे चल के थोड़ा सा आपको दे देंगे, 2-4 ही ग्रुप हैं ऐसे जो गड़बड़ी करते हैं। एक तो बेटा ये वाला आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसको ऐसे भी दिया गया है और किसी किसी सवाल में आपको ऐसे भी एडिशन कराया गया है। देखो ऐसे बना दिया जाएगा, ऐसे बना दिया जाएगा और हमारे पास ऐसे दे देगा CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे दे दिया जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर। तो आपको बॉन्ड की ब्रेकिंग किधर करनी है, इस साइड करनी है और यहां पर आपको पॉजिटिव लेके आना है, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके साथ जो है रेजोनेंस करेगा। ये दोनों ग्रुप जो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये फिनाइल को हमने यहां पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में सजा दिया। क्लियर नहीं क्लियर। अभी हम आपको बॉन्ड की ब्रेकिंग सिखा रहे हैं, समझे रहे ना बेटा, ऑर्गेनिक एकदम सिखा रहे हैं आपको। ऑर्गेनिक आप सीख जाइएगा अच्छी तरीके से, बस आप लोग साथ देते रहिए हमारा। ठीक है, ये -M है। अब इधर बॉन्ड किधर ब्रेक होगा बेटा, जिधर माइनस वाले ग्रुप होते हैं उसी की तरफ ब्रेक होता है, तो इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बोलो, नई बात पहले पढ़ रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें सेकंड वाले की होगी, फिर फर्स्ट वाले की होगा, सबसे कम फोर्थ वाले की हो जाएगी। देखो ये हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये हमारे पास सेकंड वाला है और ये हमारे पास थर्ड वाला है, फोर्थ नहीं थर्ड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा,
किस कार्बोकैटायन की? सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। दूसरे नंबर पे सिर्फ रेजोनेंस वाला आ जाएगा जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, और इसमें देखो कोई भी ना रेजोनेंस है ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी है वो सबसे ही कम आने वाली है। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा इसे नोट करें फटाफट, बहुत जल्दी करें। फास्ट फास्ट लिखें, फास्ट फास्ट करें। चले बेटा एक सवाल और करें। अब सवाल क्या करें, अब इसके एप्लीकेशन करें। हेडिंग लगा दें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हेडिंग लगा दे बेटा इसके एप्लीकेशन। चले बेटा एप्लीकेशन कैसे करते हैं देखो। अगर हमारे पास सी एच सी, अच्छा एप्लीकेशन नंबर 1 में, एप्लीकेशन 1 में एडिशन ऑफ HX, देखो जितने भी एल्कीन और एल्काइन पे एडिशन है सब पढ़ डालेंगे यहां पर। आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, सारी बातें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और सवाल भी हम यहीं पे करा देंगे सारे। ठीक है, क्लियर? टेंशन ना लीजिएगा आप। ठीक, अच्छा डायरेक्ट जाके अगर आप हाइड्रोकार्बन लगा देंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। यहां पर जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हम बाद में पढ़ाते हैं, और जो एलिमिनेशन होगी वो सबसे बाद में पढ़ाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन होती है बीटा एलिमिनेशन, वो हम लास्ट में पढ़ाते हैं। ओजोन एनालिसिस बाद में पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें अलग अलग एक एक जगह में पढ़ाएंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए, कहीं से कुछ बचे ना। क्लियर? चले बेटा इसको पहले देखते हैं। एडिशन ऑफ HX आप लोग देख लेते हैं कैसे एडिशन ऑफ HX करते हैं। अच्छा जैसे हमारे पास CH है, डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, इसमें हमको HX, अब HX का मतलब आपको मालूम है कि X का मतलब क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें बॉन्ड की अगर हम ब्रेकिंग कराएं तो डॉक्टर साहब हमको मालूम है कि इसमें बॉन्ड किधर भी तोड़ दें, चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किधर भी तोड़ दें और आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडिशन करा सकते हैं। ठीक, हमारे पास क्या जुड़ेगा बेटा, जो हमारे पास X वाला है ये जो निगेटिव होता है, और ये हमारे पास H प्लस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव पर जाकर जुड़ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन एक स्टेप की नहीं होती ये रिएक्शन एक स्टेप की नहीं होती। इसकी मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं, मैकेनिज्म हमने कुछ ये बताई थी कि बीच में कार्बोकैटायन भी बनेगा। बीच में क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन भी बनता है। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें यहां पर बीच में इसमें पहले कौन ऐड होगा, देखो सवाल ये भी पूछा गया है, इसमें पहले किसका एडिशन होगा। चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दैट मींस सबसे पहले इसमें H प्लस जुड़ेगा, H प्लस के बाद हमारे पास इसमें हेलोजन ऐड हुआ करती है। क्लियर नहीं क्लियर? 2 मिनट का ब्रेक है, जरा पानी पी के आते हैं बेटा, सॉरी। जी डॉक्टर साहब, चलें देखें बेटा सवाल। समझ में आ रहा है? इसमें बीच में क्या बनेगा बेटा, एक कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि इसकी हमने आपको मैकेनिज्म पहले से ही बता रखी है। तो अब ध्यान देना कि आपका जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी देखना।
ठीक है, अभी इसमें धीरे धीरे चीजें और समझ में आएंगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है और हमको इसमें HX का एडिशन कराना है। ठीक है, बात को समझ लेना। अभी हम X को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। X का मतलब क्या, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इधर हम किधर किस में किधर बॉन्ड तोड़ दें। देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इसके इधर भी एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, तो मर्जी किधर तुम्हारे जिधर हो उधर तुम तोड़ दो। मान ले तुमने इधर तोड़ दिया, ये निगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। क्या है बेटा, निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। चलो इसको हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको हम Br भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निगेटिव पार्ट जो होता है वो इसके पॉजिटिव पे तोड़ देंगे, जोड़ देंगे, और जो इसका पॉजिटिव होगा वो इसके निगेटिव पे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3 बनेगा, CH बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। ठीक, ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव पे आ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, ये वाला Br इस वाले पॉजिटिव पे आएगा तो यहां पर Br आ जाएगा। ठीक है, बात को समझे रहना बेटा। हमारे पास जब भी एग्जाम में सवाल आता है ना, तो वो तुमसे हाइड्रोकार्बन नहीं लिख के देगा कि हम सवाल हाइड्रोकार्बन से पूछ रहे हैं, वो तुमसे ये लिख के नहीं देगा कि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग से या अमीन से पूछ रहे हैं। वो तुमको एक रिएक्शन देगा, कहेगा हमारे पास ये, इसमें हमको HBr का एडिशन कराना है, या ऐसे ही HBr लिख देगा साथ में। जैसे ही तुमको दिखेगा कि हमारे पास एल्कीन है और एक हेलोजन एसिड है, तुम्हें फौरन समझ में आ जाएगा कि इसमें एडिशन होना है। क्या होना है बेटा, एडिशन होना है। और कौन सा एडिशन होना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब यहां पे तुम करा दोगे, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे करा दोगे, 2 मिनट में तुमको आंसर आ जाएगा। अगर तुम इसकी रिएक्शन रटोगे तो कभी नहीं रट पाओगे, ये वाला पोर्शन कभी मत रटना। देखो ध्यान देना, इसीलिए हम धीरे धीरे चीजें तुमको और समझाते चले जा रहे हैं। जब भी तुमको रिएक्शन करनी हो तो सिर्फ एल्कीन को ढूंढना और उसकी बॉन्ड ब्रेक करा देना, और साथ में जो HBr है, जो रिएजेंट है, वो कैसा बिहेव कर रहा है। जो हमारे पास हैलोजन एसिड होता है, देखो ये याद करना पड़ेगा, जो हैलोजन एसिड होता है वो एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो बस हमको ये मालूम है, हमको एल्कीन दिखी, हमको हैलोजन एसिड दिख गया, हमने फटाक से उस पर ऐड करा डाला। ठीक है, कैसे ऐड कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, बॉन्ड ब्रेक करा के करा देंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा से फटाफट, अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है इस पे, ये वाला जो है खास तौर पे सवाल पूछा गया है, ये वाला तुमको कंपाउंड दिया गया, इसको अगर तुम नाम दोगे 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ब्यूटीन 2 है। और अगर ब्यूटीन 2 में कोई भी हैलोजन एसिड को हम ऐड करा देते हैं, जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये हमारे पास जो होता है D&L आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन जो होता है, देखो ये इसका कायरल कार्बन है, क्योंकि इस पे एक तरफ Br, एक तरफ H, एक तरफ CH3 और एक तरफ C2H5 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुमको सवाल दे देगा और सारे एडिशन रिएक्शन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबके आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और उसमें चेक करना पड़ेगा कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसमें ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको दिखे आप समझ जाना कि हमारे पास अगर हम ब्यूटीन 2 दिख गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा एडिशन रिएक्शन पे। क्लियर, चले बेटा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला पार्ट। क्या पहला पार्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में? पहला पार्ट क्या है हमारे पास? पहला पार्ट ये है कि हम उसमें जो है एडिशन पढ़ रहे हैं हैलोजन एसिड का, किस पे? एल्कीन पे। ध्यान देना जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी सब एल्कीन और एल्काइन पे ही होंगी। क्लियर नहीं क्लियर? सब एल्कीन और एल्काइन पे ही होंगी। क्लियर, चले एक सवाल और बता दे बेटा, आसान है, आसान है। HX सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तुम्हारा मन करे इधर तोड़ देना बॉन्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? निगेटिव वाले पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पे निगेटिव। H प्लस होता है हमेशा, तो यहां पर तो H लग जाएगा। जब H लग जाएगा तो रिंग में H बनाने की जरूरत होती नहीं, हालांकि तुम चाहो तो लगा लो, रिंग में H बनाने की जरूरत नहीं होती, और यहां पर क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आएगा X कहां गया। तो रिंग में जो है H नहीं बनाया जाता।
क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इसमें हम HX का एडिशन कराने बैठ जाएं। ध्यान देना, बॉन्ड जरूर ब्रेक कराना, बॉन्ड ब्रेक करा के कार्बोकटाइन जरूर बनाना। ठीक है, अगर कभी भी एल्कीन या एल्काइन का एडिशन कराना तो बॉन्ड जरूर ब्रेक कराना, और बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद उसका कार्बोकटाइन जरूर बनाना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक, जैसे ही हम इसका बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब आपको मालूम है ये हमने बॉन्ड ऐसे क्यों ब्रेक कराया, क्योंकि इधर हमारे पास प्लस आई वाला है, उसके अपोजिट हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला कहां पे आ जाएगा, निगेटिव पे आ जाएगा। दैट मीन्स CH3 CH, और ये हमारे पास CH2 है। यहां पे डॉक्टर साहब जो ये वाला निगेटिव वाला है वो यहां पे आ जाएगा, और जो ये पॉजिटिव वाला है ये निगेटिव पहुंच जाएगा, ये हमारे पास CH3 बना देगा। क्लियर नहीं क्लियर? आपको बड़ा आसान लगा है, बड़ी आसानी से हो गया। ठीक, अब एग्जाम में अगर तुमसे पूछेगा तो वो क्या करेगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार बॉन्ड को इधर ब्रेक कराएगा और एक बार बॉन्ड को इधर ब्रेक कराएगा। ऐसा नहीं है, देखो जो अच्छा सवाल अगर उसने पूछ दिया, अच्छा सवाल पूछेगा, वो एक बार बॉन्ड को इधर ब्रेक कराया तो यहां पे ये कार्बोकटाइन बना, और दोबारा फिर वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट तुमको ये बना के देगा, CH3 CH, यहां पर CH2 और यहां पर X लगा देगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जब बॉन्ड को ब्रेक कराया होगा तो इधर हमारे पास इधर पॉजिटिव कराया होगा, इस पे निगेटिव कराया होगा, तो दो प्रोडक्ट बना के देगा, कहेगा इसमें से मेजर कौन वाला होगा, इसमें से मेजर ये होगा या ये होगा। तुमको मालूम है जिधर बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बोकटाइन बना होगा, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो ये वाला मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा? हालांकि ये सवाल जेई मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, नीट में कम पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नीट में क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तुम प्रोडक्ट बता ले जाओगे। लेकिन जेई मेंस वगैरह में, या अगर नीट का पेपर थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो गया तो वो तुमसे पूछेगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तुम कहोगे ये वाला मेजर है, पूछा जाएगा ये वाला मेजर क्यों है, तुम कहोगे कि इस वाले प्रोडक्ट के लिए देखो कार्बोकटाइन ऐसे बना, और इस वाले प्रोडक्ट के लिए कार्बोकटाइन कैसे बनेगा। ध्यान देना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें वो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएंगे और कार्बोकटाइन यहां पे बन जाएगा। जब ये वाला कार्बोकटाइन देखोगे तो इस वाले कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ना इसमें रेजोनेंस होगा और ना ही इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बट इस वाले में देखो कि इसमें इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका वाला जो बनेगा, जो ये वाला बनेगा वो मेजर बनेगा, और ये वाला जो बनेगा माइनर बनेगा। नीट में जो सवाल वो ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है, जेई मेंस में मेजर और माइनर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर आपसे एग्जाम में नीट में भी अगर आपसे मेजर और माइनर करके पूछ दे तो आप जिधर बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं वही वाला मेजर बताएंगे कि ये वाला मेजर है। क्लियर नहीं क्लियर? बाकी सब माइनर हो जाएगा। ठीक, जो आप जिधर आपने बॉन्ड ब्रेक कराया है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को आप बोल देंगे मेजर प्रोडक्ट है। बस काम खत्म हो गया, इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चले, अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बिल्कुल है हाजी। एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दी। उन्होंने कहा कि आप बॉन्ड ना ब्रेक कराएं, इसी को बता देते हैं। उन्होंने कहा बॉन्ड ना ब्रेक कराएं, आप बॉन्ड ना ब्रेक कराएं, आप इसका डायरेक्ट जवाब दे दें। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि अगर किसी भी हैलोजन एसिड का एडिशन हम एल्कीन पे करा रहे हैं तो उसका निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। निगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब
पूरी चेन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, चेक करने बैठ जाना। जो जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद हैं, अब डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होता है तो कंपैरिजन ही दोनों कार्बन में हो जाएगा। इन दोनों कार्बन के पास देखेंगे किसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। इन दोनों कार्बन में देखा हमने कि इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हमारे पास CH3CH, इस पे हमने लगा दिया X। निगेटिव पार्ट वहां पर जोड़ा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव कहां पर जुड़ेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये 2 था, ये 3 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? देखो कितना आसान हो गया, हमको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ा और प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो गया। ये तो बच्चों वाली बात है डॉक्टर साहब, ये 11 12 वाली बात है। अभी सवाल इस पे कराएंगे, बड़े गहरे गहरे सवाल कराएंगे, मजेदार सवाल कराएंगे। चलिए नोट करें बेटा, इसमें इसी में लिख लिया बेटा, लिखो एक पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो। एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट एट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो है एडिशन कराएंगे तो वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अब हेडिंग लगा दिए मार्कोनिकॉफ रूल, होता क्या है जरा समझ लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। जो यहां पे हमने बोला वहीं पे, जो यहां पे बताया वहीं पे अब लिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लिख लिया बेटा। नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट अटैक्स एट दैट डबली बॉन्ड carbon which has less number of hydrogen। ब्रैकेट में लिख लो, if plus I group attached to double bond डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप है, ठीक है, तब मार्कोनिकॉफ लगता है। ध्यान देना, अभी बात को समझाते हैं। अभी मार्कोनिकॉफ बता देते हैं, मार्कोनिकॉफ तो उन्होंने बता दिया। अच्छा ध्यान देना, अगर हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप उस पर जुड़ा हुआ है तब मार्कोनिकॉफ लगता है। चले एक सवाल बताएं, बताओ। ये हमारे पास है, इसमें हमको HX को ऐड कराना है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तुमने देखा ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, तुमने देखा ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, देख लिया। अब जैसे सिमेट्रिकल देखा तो मन में लड्डू फूटा, तुमने कहा किधर भी बॉन्ड ब्रेक करा दे, नहीं। देखो यहां पर एक ग्रुप जो लगा हुआ है CCl, जो Cl है वो स्ट्रॉन्गली -I ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ध्यान देना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का। ठीक है, लास्ट जेई का सवाल हम कराते हैं, अभी लेक्चर के बाद जो है हम लोग ग्रुप पे जेई के सवाल भी डालेंगे। ठीक है, तो उस पर तुम लोग जेई के सवाल भी करना। ठीक, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये। हम चाहें तो अगर इसको हम लोग अगर ये चाहें कि इसको हम सिमेट्रिकली ब्रेक कर दें, किधर भी जिधर मन करे उधर ब्रेक करें, तो ये सवाल गड़बड़ कर जाएगा। क्योंकि इधर हमारे पास -I स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा हुआ है, तो बॉन्ड हमेशा इधर ही ब्रेक करेगा माइनस पे, और इधर हो जाएगा प्लस। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा CH2, और हमारे पास क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, पॉजिटिव हो जाएगा। और X कहां पे आ जाएगा हमारे पास, X आ जाएगा हमारे पास इस पे आ जाएगा, और ये CH2 है, और इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास CH2, दो नहीं, ये CH होना चाहिए। ठीक है, इस पे हमारे पास ये CH2 बन जाएगा और ये CCl3 रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। क्लियर? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल चीज आ गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे,
तब भी हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, जिधर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, जिधर हमारे पास माइनस आई वाला ग्रुप होगा हम उधर की तरफ उसे ब्रेक करा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझे रहना, बात को समझे रहना। अगर हमारे पास ये ग्रुप आ जाए कहीं पे लगे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3, ये ग्रुप लगा हो, या हमारे पास NO2 ग्रुप लगा हो, ध्यान देना अच्छे तरीके से, NO2 ग्रुप लगा हो, या हमारे पास CHO ग्रुप लगा हो, या हमारे पास NH3 प्लस लगा हो, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये सब हमारे पास माइनस आई वाले ग्रुप हैं। तो इसमें बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? जिधर हमारे पास माइनस आई है, भले उधर कुछ लगाओ। क्लियर? बात को समझ रहे ना? हालांकि कंपेयर हम बाद में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छे तरीके से बात को समझ लेना। जब इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें जो H प्लस होगा, जो H प्लस होगा वो किधर कहां पे जुड़ेगा जाके? जो H प्लस होगा वो ऑलवेज यहां पे जुड़ेगा, और जो हमारे पास X माइनस होगा वो ऑलवेज यहां पे जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा और ये हमारे पास निगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नोट करिए। चले, ध्यान देना, बात को समझना। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो हमारे पास लगता है, उन्होंने बता दिया क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग सिखा दी। मार्कोनिकॉफ रूल कहां कहां पे नहीं लगता? मार्कोनिकॉफ रूल कहां कहां पे नहीं लगता? मार्कोनिकॉफ रूल कैन नॉट एप्लीकेबल ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन अगर कहीं दिख जाए, जैसे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH CH2 इस तरीके से कुछ दिख जाए, तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। 2 नंबर पर अगर हमारे पास कहीं पर जो है कौन कौन से ग्रुप दिख जाए बेटा? हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, अगर हमारे पास CCl3 आ जाए, हमारे पास NO2 आ जाए, हमारे पास जो है CHO आ जाए, या हमारे पास NH3 पॉजिटिव आ जाए, तो यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है उल्टा टूट जाएगा, बॉन्ड जो है वो उल्टा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, जैसे हमने तुमसे ये कहा कि हमारे पास ये CH3 है, ये CH, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH और NO2 लगा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, हमको मालूम है कि ये हमारे पास ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मालूम है नहीं? माइनस एम का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, हमने पहले बता दिया, देखो हमने इसीलिए ग्रुप दिखा दिए। तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहां पे ब्रेक होगा बेटा? इस साइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। CH 2, एक 3, एक 4, चलो इस तरीके से भी देख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, ये लगा देते हैं CH2। ठीक है, बॉन्ड इधर ब्रेक किया, और इसमें जो अगर हमने HX का एडिशन कराया, अच्छा अब ध्यान दो, अगर इस वाले ग्रुप में तुम मार्कोनिकॉफ लगाना चाहोगे, ध्यान देना, अगर इसमें मार्कोनिकॉफ लगाना चाहोगे, ये अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल है, इसमें अगर तुमने मार्कोनिकॉफ लगाया तो निगेटिव पार्ट कहां पे जोड़ना चाहोगे? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है, तुम नेगेटिव पार्ट को उठा के यहां पे जोड़ दोगे, तब सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर अगर हमारे पास कभी ऑलिफिनिक बॉन्ड पे, मतलब डबल बॉन्ड पे CCl3 लगा हो, NO2 लगा हो, CHO लगा हो, या प्लस वाला NH3 लगा हो, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ नहीं होता, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? हमारे पास मार्कोनिकॉफ कहां नहीं लगेगा? सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं लगता, और जहां पर यह ग्रुप लगा है। एक थर्ड कंडीशन और होती है कि अगर हमारे पास कटायनिक रीअरेंजमेंट हो जाए, अगर हमारे पास थर्ड वाला कटायनिक रीअरेंजमेंट हो जाए,
तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं है। देखो हमारे पास जो सवाल आता है वो ज्यादातर इन्हीं पोर्शन से आता है, नॉर्मल सवाल हमसे बहुत कम पूछेगा। क्लियर नहीं क्लियर? ऐसा नहीं तुमको देगा कि बिल्कुल हलवा हलवा दे देगा कि ये लो खा लो। हालांकि लास्ट ईयर का पेपर जो है बहुत आसान आया था, लास्ट ईयर का पेपर बहुत आसान आया था, 2019 का पेपर भी बहुत आसान आया था। अब 21 का पेपर कैसे आएगा आई डोंट नो। ठीक है, अगर उसने स्टैंडर्ड पेपर बनाया तो फिर वो अच्छे सवाल देगा, और अगर नहीं बनाया तो नॉर्मली तुमको एल्कीन देगा, कहेगा इस पे एचएक्स जोड़ दो, तुमको मार्कोनिकॉफ लगाना होगा, लगा के दे देना। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये कैटायनिक रीअरेंजमेंट क्या होता है ये जरा समझना। नोट हो गया? थर्ड नंबर पे जो लिखा है कैटायनिक रीअरेंजमेंट। अब कैटायनिक रीअरेंजमेंट में आपको काफी कुछ समझना पड़ेगा, कैटायनिक रीअरेंजमेंट में काफी कुछ समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास कैटायन जो है प्राइमरी है, कैटायन कैसा है, प्राइमरी है, और उसको सेकेंडरी बनने के चांसेस हैं, तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और सेकेंडरी बन जाएगा। अगर हमारे पास वो सेकेंडरी है और टर्शरी बनने के चांसेस हैं, तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, ये काम वो कैसे कर सकता है? ये काम वो तीन तरीके से कर सकता है। या तो वो अपना हाइड्राइड को शिफ्ट करेगा, जो उसके पास H होता है वो हाइड्राइड फॉर्म में शिफ्ट कर देगा, या फिर अगर उसके पास हाइड्राइड नहीं है मिथाइल है तो वो मिथाइल की शिफ्टिंग कर देगा। अगर मिथाइल नहीं फिनाइल है, C6H5 वाला ग्रुप है, तो वो फिनाइल की शिफ्टिंग कर देगा। क्लियर नहीं क्लियर? कैसे करता जरा समझ लीजिए। पहले आई थिंक एक दो पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको हम आपको समझाते हैं बोर्ड पे। चले लिखे, पॉइंट लिखे बेटा। कैटायनिक रीअरेंजमेंट देखो, इन दिस केस या ऐसे केसेस लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट cannot be explained by Markovnikov rule, cannot be explained by Markovnikov rule। मतलब अगर कैटायनिक रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जरा एक पॉइंट और लिखिएगा बेटा। कैटायंस गेट कन्वर्टेड, cations get converted into most stable cation by 1,2 shifting of 1,2 shifting of H minus PH minus CH3 माइनस। ठीक है, इनकी शिफ्टिंग से हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसे स्टेबलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे जरा समझिएगा बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब बताओ ये कार्बोकैटायन कौन वाला है, प्राइमरी है कि नहीं है? सब बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी है कि नहीं? ठीक, अगर ये कार्बोकैटायन इस वाले कार्बन पे ध्यान देना 1,2 1 से 2 तक जो ये कार्बोकैटायन है, ये नहीं ऐसा नहीं होगा कि मान लिया कार्बोकैटायन की टर्शरी यहां पे बन रही है और कार्बोकैटायन कहीं यहां पर मौजूद है, तो ये यहां से चल के यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां टर्शरी होने नहीं आएगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा कि कार्बोकैटायन यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आ गया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1 से 2 1,2 शिफ्टिंग हो सकती है। देखो इसके जस्ट बगल में अगर ये कार्बोकैटायन ये वाला पॉजिटिव यहां पहुंच जाए तो कार्बोकैटायन सेकेंडरी हो जाएगा। हमको मालूम है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होती है।
क्लियर नहीं क्लियर? जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी होती है। तो ये पॉजिटिव यहां जाना चाहता है, ये कैसे जाएगा? ये क्या करता है, जो इसका एक H होता है, ये देखो ये H होता है, ये यहां पर यहां से हाइड्राइड के फॉर्म में टूटेगा और ये वाला H जो होगा वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? देखो जब ये वाला H यहां पे शिफ्ट होगा तो ध्यान देना, ये निगेटिव लेके जा रहा है तो इसको पॉजिटिव दे के जाएगा, और ये निगेटिव जब यहां पहुंचेगा तो इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, CH3, CH पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा डॉक्टर साहब, CH3 आ जाएगा। देखो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में बन गया। ठीक, आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी। आपको अगर दिख जाए कि हमारे पास कहीं प्राइमरी है उसके बगल में सेकेंडरी बन रहा है, तो फिर आप सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दोगे, बस यहीं से कार्बोकैटायन यहां से मिटाया और यहां पे लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ध्यान देना, इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था कि अगर हम एल्कीन का एडिशन कराएंगे तो उसमें बॉन्ड जरूर ब्रेक कराएंगे। अब बॉन्ड क्यों ब्रेक करा रहे हैं जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हमको सवाल ऐसा 2014 नीट में सवाल आया था, अभी कराएंगे आपको, 2014 नीट में सवाल आया था इसी पे, ठीक है, और उसके बाद वो सवाल आधे ज्यादा बच्चे गलत कर आए थे। क्यों? क्योंकि वो रीअरेंजमेंट करना ही भूल के उन्होंने सिर्फ दिमाग में वो 12th से पढ़ के आए थे मार्कोनिकॉफ रूल और वही उठा के उन्होंने लगा दिया। क्लियर नहीं क्लियर? 2016 में भी ऐसे ही सवाल आया था। हालांकि 2019 और 2020 का सवाल पेपर बहुत आसान आ रहा है, अगर उस पेपर से आप कंपेयर करेंगे तो फिर ये जो है चीजें आपके लिए लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन अगर आप 2016, 17, 18 तक के पेपर को कंपेयर करेंगे तो ऐसे सवाल आए हैं, और अगर ऐसे सवाल आपकी आ गए तो फिर आप कैसे करेंगे? इसलिए आपको कैटायनिक रीअरेंजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका एनसीईआरटी में साफ साफ ये चीज दे रखी है। क्लियर नहीं क्लियर? अब कहां दे रखे ये आप ढूंढते रहिए, आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए कभी चैप्टर्स वाइज जो है चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, जो टीचर्स के नोट्स है वो ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर क्या करता है, जहां कहीं पर भी चीजें मिलती हैं सबको समेट के एक जगह आपको बता देगा। ठीक है, अब जितना एडिशन है आपको यहां बता देगा, जितना आपका कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा वो यहां बता दिया जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, जैसे एक और सवाल है हमारे पास, ये है CH3 है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास देखो ये। क्लियर नहीं क्लियर? हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास प्राइमरी है, इसके जस्ट बगल में अगर ये पहुंच गया तो ये टर्शरी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को यहां भेज देंगे, पॉजिटिव को यहां पे कर देंगे। अब इस वाले कार्बन से क्या लें? अगर हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन नहीं है तब इसमें मिथाइल लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाता है, और रीअरेंज होने के बाद क्या करता है, ये पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, इसका वाला H ये ले लेगा तो ये बन जाएगा CH3। तो अब देखो यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन था और यहां पर क्या आ गया बेटा, टर्शरी कार्बोकैटायन आ गया। क्या आ गया बेटा? टर्शरी कार्बोकैटायन आ गया। तो आप बताइए कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सवाल कैसा आता है, सवाल कैसे आता है, जरा देखिए 2014 का सवाल देखिए जरा। 2014 में उसने हमसे ये पूछा, CH3 CH2, हमसे ये कहा गया, यहां पर नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें हमसे ये कहा गया कि इसमें HCl का एडिशन करा दीजिए। नॉर्मल सवाल था। अगर आप लोग मार्कोनिकॉफ रट के गए होते तो क्या करते, इसका निगेटिव पार्ट कहां पे ऐड कर देते, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो लेस नंबर इन दोनों जो एल्कीन है इसमें यहां पे दिखाई दे रही है, तो आप लोग क्या करते, यहां पर नेगेटिव पार्ट जोड़ देते और यहां पर पॉजिटिव जोड़ देते हैं। ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाया है आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ से, ये भी आपका ऑप्शन में दे रखा था, बट हमने कहा था बॉन्ड जरूर ब्रेक कराना। अब अगर तुम इसका बॉन्ड ब्रेक कराते तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तुम्हें मालूम है, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास कार्बोकैटायन कैसा था, जल्दी बताओ, ये हमारे पास कार्बोकैटायन कैसा था?
ये हमारे पास प्राइमरी है, उसके एक या दो पोजीशन तक देखते हैं कहीं पर वो सेकेंडरी या टर्शरी तो नहीं बन रहा। तो अगर हमने देखा कि ये वाला कार्बोकटायन इधर जाएगा यहां पर, तो वो टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने तय किया कि इसको हम रीअरेंज करेंगे। हम नहीं रीअरेंज करेंगे, वो खुद अपने आप को रीअरेंज कर लेता। ठीक है, यहां पे CH3 था, ये पॉजिटिव हमने यहां पर दे दिया, और यहां पर ये CH हो गया, और ये हमारे पास CH2 माइनस ये यहां पे पहुंच गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहां पर इसका CH3 था, हमने इससे पॉजिटिव तो ले लिया, लेकिन इस कार्बन के पास ऐसा क्या है जो इसे दे? क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। अगर हाइड्रोजन होती तो ये हाइड्रोजन इसे दे देता, बट हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसके पास क्या है? इसके पास तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। देखो, इसमें से एक मिथाइल ग्रुप इधर दे देगा, तो ये अपना पॉजिटिव इसने इधर दिया, इसने अपना CH3 इसको दे दिया, तो ये CH3 यहां पर ना लग करके यहां पर लग जाएगा। अच्छा, अब जरा बताओ, ये वाला तो होना ही नहीं है। अब बताओ निगेटिव पार्ट कहां पे लगेगा? निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे जाके लगता है ना, तो Cl डॉक्टर साहब यहां पे लग जाएगा, और H जो है वो यहां पे लग जाएगा, तो ये CH3 हो जाता और ये हमारे पास Cl हो जाता। इसका पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाता। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? कैसे सवाल पूछे जाएंगे? अगर आप डायरेक्ट सवाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं तो आपके सारे सवाल बेटा सही हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? जल्दी बताएं। चलें नेक्स्ट सवाल देखें। नोट करके एक पॉइंट लिख लें, नोट करके। चले बताएं। अगर ऐसे कहीं मिल जाए हमें ये, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? देखो बिल्कुल होगा। ध्यान देना, ये वाला कार्बोकटायन जो है, अगर वो ये यहां पर आ जाए तो यहां पर सेकेंडरी के साथ साथ वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? देखो, ये पॉजिटिव अपना इस कार्बन को दे देगा। अब इस कार्बन के पास ऐसा क्या है जो इसको दे दे? इसके पास दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन इसे दे देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? तो अब अगर हम चाहें तो यहां पर नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ जो कहता है उसके हिसाब से तो नहीं होगा बेटा ये, मतलब मार्कोनी का कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें। क्लियर? बोलो बेटा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल हम आपको इसी में कराते हैं। आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाए। अच्छा, इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब? देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत बढ़िया बनेगा सवाल ये। अगर बेटा इसमें हमको एडिशन कराना हो तो ध्यान देना, ये पहले से ही टर्शरी कार्बोकटायन है, लेकिन टर्शरी कार्बोकटायन से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हमने कहा था कि बेंजीन रिंग के बगल पे पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? अभी हमने थोड़े दिन पहले जो हम बता रहे थे, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, तो उसमें यही तो बता रहे थे कि बेंजीन के बगल पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये वाला पॉजिटिव ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। क्यों? भले ही ये टर्शरी है, बट यहां पर आने के बाद ये कार्बोकटायन किसमें हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH, और ये CH3 और ये CH3। टर्शरी से देखो ये रेजोनेंस की तरफ बढ़ा है। ध्यान देना, ये सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल है।
क्लियर नहीं क्लियर? अब ऐसे सवाल अगर अब जब भी आप कभी भी एल्कीन को या एल्काइन पे एडिशन कराएंगे, अगर एल्कीन और एल्काइन पे एडिशन कराएं तो पहले बॉन्ड ब्रेक कराएं। जब बॉन्ड ब्रेक करा लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर निगेटिव लगाना है, कहां पर पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, अगर आपको कटायनिक रीअरेंजमेंट दिख रहा है तो आपको मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करना। अगर आपको कहीं पर डबल बॉन्ड पे CCl3NO2 CHO या हमारे पास जो होता है उसमें NH3+ दिखाई दे रहा है तब भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें नहीं दिख रही हैं, सिमेट्रिकल भी होता है, सिमेट्रिकल तो आसान होता है, उसमें उसको काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर ये मेन दो चीजें आपको नहीं दिख रही है तो आप आंख बंद करिए और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ के निकल लीजिए। क्लियर नहीं क्लियर? एक और बात समझा दें, जो रीअरेंजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटायन में होता है, वो कभी कार्बोएनायन में या फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर रिएक्शन हमारे पास कार्बोएनायन से होगी, कभी कहीं पे कार्बोएनायन बन रहा होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ना ही ये फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट का स्यापा सिर्फ और सिर्फ कहां पर है बेटा? कार्बोकटायन में। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर कभी भी आपको एल्कीन या एल्काइन का एडिशन कराना है तो सबसे पहले आपको बॉन्ड ब्रेक कराना है और बॉन्ड ब्रेक करके आपको देखना है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को चीजें आई थिंक सो बहुत समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से। चलें, एक होता है, हेडिंग लगा ले, इसी में एक रीअरेंजमेंट होता है, कटायनिक रीअरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिनेकॉल, पिनेक्लोन, PINACOL, पिनेकॉल, PINACALONE, पिनेकॉल, पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल, पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास अगर कुछ इस तरीके से है, ध्यान देना, ये हमारे पास पिनेकॉल होता है। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग जो है, जब इसमें जो है डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे इसका, एल्कोहल का, तो वहां पर ये आएगा। यहां पर कैटलिस्ट H+ होता है, H+ आके इसके OH को निकालता है। ठीक है, इसके OH के H2O के फॉर्म में निकाल लेगा। जब H2O के फॉर्म में निकालता है तो डॉक्टर साहब हमारे पास जो बनता है वो ये C यहां पर OH आ गया, ये C, इधर C, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि यहां से OH निकल चुका होता है, कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बेटा ये भी है और ये टर्शरी कार्बोकटायन है। अगर ये कार्बोकटायन यहां पर आ जाए, यहां पर है, तब भी तो वो टर्शरी रहेगा, 1 2 और इधर से 3। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो होता है पिनेक्लोन बन जाता है। कैसे बनता है जरा ध्यान देना अच्छी तरीके से, कि ये कार्बोकटायन पहले यहां पे शिफ्ट होता है, ये हमारे पास OH आ जाएगा, ये इस पे आता है कार्बोकटायन, इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास C हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? C हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझ रहे हैं? अच्छा, इस वाले कार्बन के पास देने के लिए क्या है? या मेथाइल है, या मेथाइल है, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहां पर क्या होता है बेटा? मेथाइल होता है, तो मेथाइल इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसका पॉजिटिव जो होगा वो इस पे आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो एक मेथाइल यहां पर आ गया। अच्छा, तो ये यहां पर शिफ्ट क्यों हुआ? शिफ्ट इसलिए हुआ डॉक्टर साहब, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। आपको मालूम है पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, ये यहां पर रेजोनेंस करेगा। ध्यान देना, ये यहां पे क्या करेगा बेटा? रेजोनेंस करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये यहां पर क्या करेगा बेटा? रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकटायन की यहां पे शिफ्टिंग हुई है। हालांकि ये हमारे पास कैसा था? टर्शरी था, लेकिन टर्शरी यहां पर क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि आगे फर्दर इसमें रेजोनेंस होना था। रेजोनेंस में क्या होगा? ये अपने दोनों लोन पेयर यहां पे उतार देगा। क्लियर नहीं क्लियर? और दोनों जब लोन पेयर यहां पे उतार देगा तो क्या होगा जरा समझना, C हो जाएगा,
सी हो जाएगा। दोनों लोन पेयर यहां पे उतरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसके पास होता है पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर एच भी होता है, यहां पर क्या हो जाएगा सी था, इसके ऊपर सी था, दिख रहा है डॉक्टर साहब? बिल्कुल दिख रहा है, नीचे भी सी है और इधर भी सी है। अच्छा अब क्या होता है, यहां पर क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जो एच होता है ये वाला, ये H जो होता है, ये देखो ये H क्या होता है, ये अपना H प्लस लेके निकल जाएगा। जब H प्लस निकल जाएगा तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया और इस पे क्या आ गया, ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। ये हमारे पास पिनेकोल था, ये हमारे पास पिनेकोलोन बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? और किसी भी रिएक्शन में कैटेलिस्ट की खूबसूरती ही यही होती है कि वो जिस फॉर्म में इस्तेमाल होता है उसी फॉर्म में वापस आ जाता है। H प्लस को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था, रिएक्शन में एंटर किया और रिएक्शन के आखिर में H प्लस फॉर्म के निकल गया। तो ये हमारे पास 2014 तब AIPMT हुआ था, उस बार AIPMT, उसमें यह सवाल पूछा गया था। अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो उसमें देखेंगे 2013 से, हालांकि नीट स्टार्ट हो गया था, उसी नीट का दूसरा नाम AIPMT होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, उसमें यह पूछा गया था। क्लियर नहीं क्लियर? सवाल बहुत बढ़िया था। इसमें क्या किया उन्होंने, पिनेकोल दिया और पिनेकोल देने के बाद जो है उसका जो है H प्लस दिया और H प्लस देने के बाद जो है उसमें प्रोडक्ट पूछ लिया। जब प्रोडक्ट पूछा तो प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास, ये बना, जबकि आधे से ज्यादा बच्चे ये बना के आए थे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा ये कहां पे इस्तेमाल होता है, ये हम जब सवाल करा रहे होंगे तो उसमें बताएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अभी आगे सवाल कराएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि अगर कहीं पिनेकोल बनेगा, पिनेकोल क्या होता है बेटा, दो हमारे पास जो 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 ये हमारे पास OH है वो एडजेसेंट पे आ रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से अपनी नजरों में बैठा लो। अगर पिनेकोल होगा तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो पिनेकोलोन होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट हुआ है ना, तो रीअरेंजमेंट के हम बता रहे हैं, यहां पर समझा रहे हैं। क्लियर? अभी सवाल इस पे हम कराते हैं अच्छे अच्छे आपको। चले इसे मिटा दें बेटा। चले देखें। अच्छा अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिख जाए, अगर कभी हमको ऐसे दिख जाए और यहां पर इस पे पॉजिटिव दिख जाए कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन क्या होगा, यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन है, देखो ये 2 कार्बन से घिरा हुआ है तो सेकेंडरी होगा, लेकिन अगर यही यहां पहुंच जाए तो ये टर्शरी हो जाएगा। अब कैसे पहुंचेगा, हम पहुंचा देते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये CH3 तो यहीं मौजूद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी है। ठीक है, ये यहां जब पहुंचेगा, यहां पर आने के बाद ये यहां से, चूंकि इसके पास एक H होता है ना, तो H यहां पर आ जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, तो H इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कार्बोकैटायन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। H लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिंग है और रिंग में H जो होता है वो हम लोग शो नहीं करते, मन करे तो लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है यार। हालांकि इसके पास एक नहीं 2 होंगे, पहले से एक मौजूद होगा और एक यहां पर से निकाल के यहां पे लगा दिया गया होगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी हमारे पास एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ध्यान देना, अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसा कंडीशन आ जाए, रिंग पे पॉजिटिव आ जाए, रिंग पे पॉजिटिव आ जाए कहीं पर, ठीक है, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट हो जाया करता है और वो रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, रिंग का एक्सपेंशन कर जाएगा। ये 3 कार्बन की रिंग जो होगी, जो 3 कार्बन की रिंग, सॉरी यहां पर नहीं, इस पे नहीं, इस पे आ जाइए, CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास 5 कार्बन की रिंग जो होगी वो 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, 6 कार्बन की रिंग क्या होती है, यही तो होती। ठीक है, और अगर हमारे पास कभी ये दे दिया हो, मतलब 4 कार्बन की रिंग हो ऐसे, ठीक है, ऐसे दे रखा हो,
तो ये हमारे पास 5 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 5 कार्बन की रिंग हम बनाना आती है हमें, वहीं पे पॉजिटिव लगा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाता है। अगर प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी में, सेकेंडरी होगा तो टर्शरी में हो गया। अगर टर्शरी है, कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो वो रेजोनेंस के उसमें शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? और आखिर में हमने पढ़ा है रिंग एक्सपेंशन। बहुत ज्यादा सवाल इसमें पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं कार्बोकैटायन ऐसा दिख जाए, 5 कार्बन की रिंग हो, उसके ऊपर CH2 प्लस हो, तो वो 6 कार्बन की बन जाया करती है। अगर 4 कार्बन की हो तो वो 5 कार्बन की बन जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि ये वाली रिंग जो है इससे ज्यादा स्टेबल है और ये वाली रिंग जो है इससे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? रिंग के बारे में पहले बता चुके हैं कि रिंग की स्टेबिलिटी कैसे होती है। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा। अच्छा, एक स्पेशल केस लिख लीजिए बेटा। स्पेशल केस, ठीक है? क्या होता है? अगर कहीं पर भी 4 कार्बन की रिंग हो और उसी रिंग पे पॉजिटिव आ जाए, उससे लगे हुए CH2 पे नहीं, उसी रिंग पे पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा डॉक्टर साहब? जरा देखिए, ये पहले तो कन्वर्ट होगी अपने से कम रिंग वाले पे, ठीक है? इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? चूंकि इस वाले में देखो हमने बताया था सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर कार्बोकैटायन में पाई जाती है तो इस स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसकी वजह क्या होती है? डांसिंग रेजोनेंस। इसकी वजह क्या होती है बेटा? डांसिंग रेजोनेंस होती है। कैसे होता है डांसिंग रेजोनेंस? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब पता नहीं भाई, आप जो जिसने ये इसको डांसिंग रेजोनेंस दिया, नाम दिया, तो कोई बहुत शौकीन टाइप का इंसान होगा, कोई बहुत शौकीन टाइप का। देखो ये बॉन्ड इधर टूट जाते हुए, इस पे जो है बॉन्ड इधर टूटेगा, सॉरी इधर नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें बॉन्ड बना लेते हैं। अब उसको इसमें कुछ मुद्राएं दिख गई होंगी डांसिंग की, बड़ा शौकीन टाइप का रहा होगा, डांस वांस बहुत देखता होगा, कई सारे फॉर्म जो होते हैं, कुछ समझ में आया होगा कि ये देखो ऐसे था, पर ये कुछ इसने ऐसे कर दिया तो कुछ डांस आ गया होगा। तो ये एक रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस। इसकी बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे हम, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाले। आपको उतना ही बता रहे जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर आएगा, ठीक है? अब ध्यान देना, जो हमने यहां पर आपको रीअरेंजमेंट, कैटायनिक रीअरेंजमेंट बताया, ध्यान देना क्या होगा। अगर आपको सवाल कभी पूछा जा रहा है, अभी सवाल कराने जा रहा है जस्ट इसके बाद, अगर आपको सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवाल में सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखना कहीं कैटायनिक रीअरेंजमेंट तो नहीं है। अगर प्राइमरी हो तो सेकेंडरी कर देना, सेकेंडरी हो तो टर्शरी कर देना, ठीक है? अगर कहीं पर टर्शरी हो और रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस में कन्वर्ट करा देना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अगर कहीं आपके रिंग पे हो, ठीक है, 5 की रिंग हो तो उसे 6 की कर देना, और अगर हमारे पास 4 की हो तो उसे 5 की कर देना। ध्यान देना, लेकिन 4 की 5 कब होती है? जब 4 वाले पे अलग से CH2 प्लस लगाओ, ध्यान देना, तब ये 4 की 5 होगी। इसको 4 की 5 ना कर देना, ये वाली 4 की 3 हो जाती है, इसीलिए इसको अलग हमने लिखा दिया, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन कहीं आए तो उस पर जो है हम लोग अच्छे से सवाल कर लेते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए सवाल करिए, क्वेश्चन। अब वही सवाल करना है, एडिशन ही कराना है हमें। देखो जितना हमने तुमको यहां पर कैटायनिक रीअरेंजमेंट पढ़ाया, बिल्कुल अभी इसके जस्ट बाद जो है एल्कीन पे वाटर का एडिशन पढ़ाएंगे, एल्कीन पे वाटर का एडिशन पढ़ाएंगे। तो जो यहां पे पढ़ाया बिल्कुल वही वहां पर भी लगेगा। अब कैटायनिक रीअरेंजमेंट एक बार पढ़ा दिया हमने, अब बार बार नहीं पढ़ाएंगे। अब तुमसे हम यही कहेंगे, देखो यहां पे कैटायन बन रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, इसमें कैटायन बन रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे सवाल हम तुमसे पूछे, आपको एग्जाम में सवाल दिया गया, आपसे कहा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर है CH, और आपसे कहा गया कि इसमें HCl का एडिशन करा दीजिए, ठीक
ठीक है, आपने कहा ठीक है सर करा देते हैं। मार्कोनी वार्कोनी कॉफ जो है उसको एकदम दूर रखो, अभी कोई दिक्कत नहीं, मार्कोनी कॉफ से कोई मतलब नहीं है बनता। मार्कोनी कॉफ रट के जाओगे सवाल गलत हो जाएगा। इस सबसे अच्छा तरीका है कि बॉन्ड ब्रेक कराओ। तुम्हें बॉन्ड ब्रेक कराना आता है, तुमने बॉन्ड ब्रेक करा दिया, तुमने कहा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव को ध्यान से देखा, उसके जस्ट बगल में ये टर्शरी हो जाता है, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, उसके जस्ट बगल में टर्शरी हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव को तुमने यहां पर शिफ्ट कर दिया बस, ठीक है। जब तुम इस पॉजिटिव को यहां पे शिफ्ट करोगे तो यहां से क्या निकाल दोगे, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे कर दोगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हाइड्रोजन ना होता तो फिर CH3 को शिफ्ट करा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास हाइड्रोजन था, हमने यहां से यहां पे शिफ्ट करा दिया। अब देखो इसका निगेटिव वाला पार्ट कहां पे जोड़ेंगे, जहां पे पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाला कहां पे जोड़ेंगे, जहां पे नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना CH3 है और इस वाले C पे चूंकि पॉजिटिव आ चुका है तो यहां पर Cl जुड़ने के लिए तैयार है। CH3 पहले से मौजूद था, देखो जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये वाला तुमने यहां पे जोड़ दिया तो ये CH2 हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव वाला है तो वो यहां पर निगेटिव पे जुड़ जाएगा। ये हमारे पास CH3 है। सारा स्यापा इस निगेटिव वाले का है, पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं। जो H+ है उसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाला स्यापा है, ठीक है। पॉजिटिव तो पहले जोड़ सकते हो फटाफट, जैसे पॉजिटिव है यहां पे जोड़ दिया। अब निगेटिव को तलाश करना है कहां पे जोड़े, ठीक है। अगर उसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या करेंगे, देखो रीअरेंजमेंट का सवाल था, कितनी आसानी से हो गया। क्लियर? बात को समझ रहे ना बेटा? चले बेटा देखें नेक्स्ट सवाल देखें। ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। इसमें हमको HCl का एडिशन कराना है, ठीक। अब देखो HCl लो, HBr लो, HI लो, कोई लो, ठीक है। सारी बातें भी करेंगे आगे, परेशान ना हो, लेकिन अभी यहां पर कुछ भी हम ऐड करा सकते हैं, ठीक। बॉन्ड ब्रेक कराया, बॉन्ड ब्रेक कराया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक। अब जैसे हमने बॉन्ड ब्रेक कराया हमने पॉजिटिव लगा दिया। देखो यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे पास जो है -I वाला इसे रिपेल करेगा, ये इधर आ गया, सॉरी +I वाला इसे रिपेल करेगा, ये इधर आ गया, +I के अपोजिट बॉन्ड ब्रेक करा दिया। ये पॉजिटिव अगर यहां पे पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास टर्शरी हो जाएगा, यहां पर सेकेंडरी है। तो तुम क्या करो, इसे यहां पे शिफ्ट करा दो और इसके पास जो H होगा उसको यहां पे दे दो, तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, तुमने पॉजिटिव यहां पे शिफ्ट कर दिया तो नेगेटिव वाला यहां पे जुड़ जाएगा, तो तुम Cl को यहां पे जोड़ दो और बाकी जो है यहां पर CH3 कर दो, काम खत्म। क्लियर? आसान है कि नहीं आसान है? डॉक्टर साहब बहुत आसान है, काहे परेशान है आप, किस चीज से परेशान है? चले ये सवाल बताएं। अब ये सवाल अगर एग्जाम में आता तो आप लोग गलत कर देते। एक और सवाल बड़ा अच्छा सा बताएं, देखें। अब तो आप लोग मास्टर हो गए ना। चले HCl का एडिशन कराएं। अब बार बार HCl कर रहे हैं आप लोग का टेस्ट बदल दें, चलो HBr का एडिशन करा दो, ठीक है। जरा समझिएगा क्या करते हैं इसमें हम लोग। बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो मालूम इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक। अब एक बात समझना, ये 5 की रिंग है और उसके बगल में कार्बोकैटायन आ गया तो ध्यान देना इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया 5 की 6 हो जाती है, 4 की 5 हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? 3 की जो है हमारे पास वो कभी 4 नहीं होती, 3 की 4 नहीं होती, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि 3 वाली बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, उसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्लियर? 3 की 4 नहीं होगी, लेकिन 4 की 5 हो जाएगी, 5 की 6 हो जाएगी, ठीक। ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला कार्बोकैटायन कहां बन जाएगा, इसकी रिंग पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ऐसे 6 की रिंग हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? अब इस वाले जहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन होगा उसी पे क्या होगा, ये CH2 हो जाएगा और उसी पे क्या कर देंगे हम लोग, H और जोड़ देंगे तो CH3 हो जाएगा। तो Br को हम यहां पे लगा दें, कार्बोकैटायन पे काम खत्म। क्लियर? कोई डाउट बेटा? जल्दी बताएं डॉक्टर साहब, जल्दी बताएं, कोई भी हमको देर नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और सवाल बताएं फटाफट। देखो 2 सवाल एक साथ बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, बॉन्ड किधर ब्रेक कराओगे? दोनों में हमको HCl का एडिशन कराना है। ठीक है, ध्यान देना, हमने ये वाला बताया था, हमने कहा था इसमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बोकैटायन ऑलवेज यहां पर आएगा। इसमें अगर हम लोग चाहें तो हम लोग पहले इधर तोड़ के पॉजिटिव यहां पे लाएं, फिर हम लोग इसको यहां पे कार्बोकैटायन कर दें, तो इससे अच्छा इस पे निगेटिव लगा दें और इस पे पॉजिटिव ले आए पहले से ही, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा डॉक्टर साहब, इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें जो हमारे पास क्लोरीन है वो जाके यहां पे लगेगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, और हाइड्रोजन जो है वो यहां पे जाके लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें क्या बन जाएगा, इसमें भी क्लोरीन हमारे पास यहां पे लगेगा और हाइड्रोजन कहां पे लगेगा डॉक्टर साहब, यहां पे लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बताओ। देखो हम बहुत फास्ट काम करा रहे हैं। अब देखो हम ये सारे करा चुके हैं तुम्हें। कार्बोकैटायन कहां पे इसका स्टेबल होगा, इसका कार्बोकैटायन स्टेबल यहां पे होगा, जहां पे कार्बोकैटायन हो वहां पे निगेटिव जोड़ दो और बाकी दूसरी जगह पे पॉजिटिव जोड़ दो नेगेटिव वाले पे, काम खत्म। इट्स वेरी सिंपल। सवाल समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। देखो ये ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, आपको दे दिए जाएंगे, आपसे कहेंगे सवाल करके दिखाइए। अब आपको सवाल दे दिए गए, आप परेशान घूम रहे कि क्या करे तो क्या करें, किधर जोड़े हम लोग सीएल को, कहां पे जोड़े, मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे, निपट जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल बताने जा रहे हैं, जरा आप लोग करके बताइएगा हमें। ठीक है, 2 एल्कीन है, इस पे जो है हमने HCl या HX का एडिशन करा देते हैं, HX का एडिशन करा देते हैं। अब HX का जब एडिशन कराएंगे तो इस पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जरा ये आप हमको बता दीजिए। देखिए आप लोग इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड, चूंकि सिमेट्रिकल है, तोड़ देंगे। मान लिया इसने आपको, आपने इधर तोड़ा, इधर पॉजिटिव लगा दिया, काम खत्म हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3, सॉरी CH2, यहां पर अभी भी डबल बॉन्ड रहेगा, CH, सिंगल बॉन्ड CH, और इस वाले पॉजिटिव पे आ जाएगा X और यहां पर आ जाएगा CH3। आपने कहा ये प्रोडक्ट तैयार, जबकि ये सवाल आपका हो गया गलत। क्यों गलत हुआ डॉक्टर साहब? क्योंकि ये कर जाएगा रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, इसका एक इंटरमीडिएट बनता है। अगर आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो इसका एक इंटरमीडिएट बनता है कुछ इस तरीके, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये हमारे पास CH। ठीक, अगर हम बॉन्ड इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड भी इसी डायरेक्शन में टूट जाएगा। जब इसी डायरेक्शन में टूटेगा तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे तो वो बॉन्ड यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, तुमने एक बॉन्ड तोड़ा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा वैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है। अगर ये कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में ना होते तो फिर हम लोग आसानी से कर सकते थे। क्योंकि इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो जैसे ही हम ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे वैसे ही ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई? इस वाले में हमने रेजोनेंस वहां पढ़ाया भी है, पाई सिग्मा पाई में। क्लियर? तो जब ये तोड़ेंगे तो ये भी टूट जाएगा, जब ये भी टूट जाएगा तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब बताओ, अब इसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए तो वो क्या होगा बेटा, H हमारे पास, ये सॉरी, यहां पर आ जाएगा X और यहां पर आ जाएगा H, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास मेजर बनता है, क्या बनता है बेटा, मेजर बनता है, और ये हमारे पास माइनर बनता है। अच्छा, मेजर और माइनर का किस्सा जो है ज्यादातर जेई में पूछा जाता है, और अगर आपका नीट में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब बताओ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ HCl का एडिशन इस पे कराने को दे देते तो आप मार्कोनिक ऑफ पढ़ के कर पाते?
कभी नहीं कर पाते, कदापि नहीं कर पाते। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। अब ये कॉन्जुगेशन समझे रहे ना, पाई सिग्मा पाई वाला। कहीं और भी कॉन्जुगेशन ये वाला मिल जाए तो अपना दिमाग लगाएंगे और सवाल को सही कर ले जाएंगे। देखो सारे सवाल हम तुमको यही बता देंगे बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये है, ये, और हमने कहा इसमें HBr का एडिशन करा दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा फिर वही कंडीशन आ गई। देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। देखो अगर इसको तोड़ना चाहें, अच्छा चूंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो किधर भी तोड़ सकते हैं, तो डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा बेटा, बीच में आ जाएगा, बीच वाले सिग्मा पे आ जाएगा। ठीक है, और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ क्या आ जाएगा डॉक्टर साहब, निगेटिव आ जाएगा करता है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या आ जाएगा डॉक्टर साहब, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। चलो इसको जब तोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर इसको ऐसे तोड़ दिया तो क्या बनेगा, एक साइड पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी इधर तोड़ेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा ना, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव बन जाएगा। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम चल गई है, चूंकि सिमेट्रिकल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, चूंकि यहां पर निगेटिव आया है तो निगेटिव पे जुड़ जाएगा पॉजिटिव, तो ये CH3 हो जाने वाला है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर आया था पॉजिटिव, चूंकि ये दोनों ने मिलकर तो बॉन्ड बना लिया ना, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Br। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया। चलें और सवाल बताएं। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, छोटा सा क्वेश्चन। ये बताएं कि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या एल्काइन? जरा समझे रहना। सवाल में अगर ये आ गया कहीं पर, ये आ गया और इसमें हमको एडिशन कराना पड़ गया, तो हम किस पे एडिशन कराएंगे, एल्कीन पे कराएंगे या एल्काइन पे कराएंगे? भाई अगर 1 मोल हमको सिर्फ दे दिया गया और हमसे पूछा गया किस पे एडिशन कराएंगे, तो हम इसको एल्कीन पे कराएंगे या एल्काइन पे कराएंगे, किस पे कराएंगे? तो जरा उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कीन और एल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन या एल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जरा आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है और RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऐसे हमने ले लिया, एल्कीन ले लिया और एल्काइन ले लिया। ठीक, हमने क्या बताया था कि अगर हमको किसी की रिएक्टिविटी निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। इसका भी बॉन्ड ब्रेक कराया, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, इसका भी बॉन्ड ब्रेक कराया, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। जरा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये हमारे पास क्या बनेगा, CH पॉजिटिव बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें चूंकि H+ जोड़ देते हैं, इसमें एक H+ जोड़ देते हैं, तो ये CH3 बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया। यहां पर R डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, हमने क्या बताया था कि जिसका हमारे पास कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। इन दोनों को चेक करो कि इस कार्बोकैटायन में इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इधर आ जाओ, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इस साइड तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव आ जाए या बेंजीन रिंग के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, किसी कार्बन के ऊपर नहीं, उसी के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी उस कार्बोकैटायन की बहुत घट जाती है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब एल्कीन जो होता है डॉक्टर साहब वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाया करता है। एल्कीन जो है वो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा सवाल था जरा देखिएगा।
हमारा सवाल ये था कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3, अच्छा ठीक है, यहां पर हमारे पास CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH है। देखो यहां पर क्या है, पाई फिर सिग्मा, कोई भी कंजुगेशन नहीं है। और हमसे उसने शर्त लगा दी कि हमने तुमको 1 मोल HCl दिया है, इससे ज्यादा HCl देंगे भी नहीं, हम 1 ही मोल देंगे। अब 1 मोल HCl को चाहे इधर जोड़ दो चाहे उधर जोड़ दो, तो हमको मालूम है चूंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन से, तो हम लोग एडिशन किस पे करेंगे बेटा, एल्कीन पे एडिशन कर दिया करते हैं। तो देखो ये हमारे पास CH2 हो जाएगा और हमारे पास CH हो जाएगा, ये हमारे पास CH2, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। बॉन्ड किधर की तरफ तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे या इधर तोड़ेंगे। तो अब देखो इस साइड बहुत सारे CH2 लगे हुए हैं, तो इसके अपोजिट ही तो ब्रेक कराना था हमें, तो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले पे Cl लग जाएगा और इस पे जाके H लग जाएगा, तो ये CH3 बन जाना है। क्लियर नहीं क्लियर, जल्दी बोले सर, जल्दी बोले। बहुत बढ़िया, चले 2-3 सवाल और कराते हैं फटाफट, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सारे सवाल बढ़िया है बेटा, आपको सवाल लगाना है। अब आप जो है एल्कीन का एडिशन कहीं पर भी आ जाए, अब देखो आप लोग क्या करते हो, चैप्टर्स के चक्कर में पड़ जाओगे, चैप्टर के चक्कर में सब कुछ यही निपटा देंगे, जितना आपके हाइड्रोकार्बन ये जो भी है सब इसको हम यही निपटा लेंगे। आप परेशान ना हो, एक एक चीज आपको यहां बता देंगे और सीक्वेंस वाइज जब चलेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। हमने काफी सोचा इसके बारे में कि आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया, फिर हमने कहा चलो हमने कार्बोकैटायन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आया, पता लगा हमने अभी पढ़ाया फिर कहीं और पढ़ा रहे, फिर कहीं और पढ़ा रहे, तो उसमें फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि आपका मेजर पोर्शन हाइड्रोकार्बन वाला ही कवर हो रहा है, ये समझो। क्लियर, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलिए लिखें, सवाल लिखें। ये ट्रिपल स्टार लगा के सवाल लिख लिए, इंपॉर्टेंट। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। चले क्या करेंगे बेटा, देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, H+ को ऐड कराया, मतलब HCl को ऐड कराना है हमें। हमको मालूम था कि एल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से, तो हमने अपना खेल दिखाया और हमने प्रोडक्ट बनाया। हमने कहा बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, नेगेटिव पॉजिटिव। हमारा प्रोडक्ट जो बना वो CH2 और इस पे एक और H लग जाएगा तो CH3, इस वाले CH पे Cl आ जाएगा, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? फिर एक और हमारे पास बच्चा था, उसने अपना दिमाग लगाया, कहा नहीं सर हम यहां पर इस वाले पे हम लोग HCl का एडिशन कराएंगे। हमने कहा तुम भी करा लो डॉक्टर साहब, कहा किसी का मन माने, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और काम हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH, इस पे आ गया Cl डबल बॉन्ड, इस पे आ गया CH2। अब जितने अच्छे बच्चे थे वो हंसने लगे, कहले सर ये वाला बच्चा तो बेवकूफ है, चूंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए एडिशन यहां पे होगा। लेकिन जो अगला बच्चा है उसने बेवकूफी में बड़ी समझदारी वाली बात कर दी, दोनों का प्रोडक्ट बना। ये इसीलिए हमने ट्रिपल स्टार करके लिखाया है, डबल टिक मरवाया है। देखो अब ये जो हम ट्रिपल स्टार और डबल टिक करवा रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, इससे कुछ अलग नहीं आएगा, सवाल ऐसे ही आएंगे, इससे कुछ भी अलग आने वाला नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, तो ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर बनेगा, या अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहा गया ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब पूछा जाए ये क्यों बनेगा, जो कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो पाई सिग्मा, सॉरी यहां पर आ जाओ, इस वाले में पाई सिग्मा लोन पेयर, इधर से नहीं, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, ये रेजोनेंस करेगा और ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, किसी भी हालत में रेजोनेंस नहीं कर रहा है, हालांकि इसके पास भी लोन पेयर है। अगर चाहो तो देख लो,
पाई सिग्मा और फिर सिग्मा, तो कोई इसमें रेजोनेंस नहीं है। जबकि इसके पास पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें चूंकि रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब मेजर कौन सा होगा बेटा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर, जल्दी बोलो बेटा, नहीं बात पल्ले पड़ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम तुमसे एक बात पूछे, इसका नाम क्या होगा, ये वाले का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम होता है क्लोरोप्रिन। क्या होता है बेटा, क्लोरोप्रिन। क्या होता है इसका नाम, क्लोरोप्रिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड में यहां पे कमी है तो इसलिए हम यहां पे लिखे, इसको क्लोरोप्रिन बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है, ये मोनोमर होता है किसका, नियोप्रिन का। ये मोनोमर होता है नियोप्रिन का। किसका होता है बेटा, नियोप्रिन का होता है, मोनोमर होता है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। ठीक है, और नियोप्रिन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल रबर। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर। क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा, इसको अगर हम पॉलीमराइज कर दें, क्या कर दें बेटा, पॉलीमराइज कर दें तो क्या बन जाएगा, पॉलीमराइज कर दें तो क्या बन जाएगा डॉक्टर साहब, जब इसका पॉलीमराइज करते हैं तो देखो ये हमारे पास कुछ कुछ वैसा ही नहीं है। देखो तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, कुछ कुछ वैसे ही नहीं है। पाई सिग्मा पाई, इधर से भी तो रेजोनेंस हो रहा है, तो इस अगर इस वाले रेजोनेंस में हम कराते थे तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहां पे जाता था बेटा, डबल बॉन्ड कहां पे जाता था, बीच में आ जाया करता था, याद नहीं याद है, तो बिल्कुल वैसे ही ये आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे Cl पहले से मौजूद था, ये हमारे पास एक पॉलीमर बन गया। क्या बन गया बेटा, इसकी एन यूनिट ले लेंगे, ये पॉलीमर बन जाएगा, इसे बोलते हैं नियोप्रिन। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल रबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर। देखो घबराने की जरूरत नहीं, इसे मिटा के फिर से बनाए दे रहे हैं इन दोनों चीजों को। देखो आपने आई थिंक वो लिख लिया होगा, अब फिर से एक बार हम लोग हौच पौच ना हो इसलिए एक चीज और लिख देते हैं आप। पूछा जाए क्लोरोप्रिन क्या होता है, तो आप देखो 4 कार्बन बनाओगे, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड लगाओगे कहां पर, एक को छोड़ के कॉन्जुगेशन करा दोगे, ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। बाकी हमको मालूम है कि इसमें CH2 हो जाएगा, यहां पर तो CH हो जाएगा और यहां पर भी CH हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि क्लोरीन भी तो होता है, तो क्लोरीन कहां पे लगा होता है, दोनों कार्बन में से किधर से भी सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा दो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, हमारी मर्जी है। देखो इधर से देखेंगे ये सेकंड है, इधर से देखेंगे ये सेकंड है, तो इधर से लगाया तो ये क्लोरीन लगा दिया, तो दिस इज क्लोरोप्रिन। ये हमारे पास मोनोमर हो गया। अब नियोप्रिन अगर हमको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही कार्बन 4 लेते हैं। ठीक है, और आपकी जो डबल बॉन्ड आता है वो बीचों बीच में आता है, देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और क्लोरीन जहां पर है वो बस वहीं पर आएगा। क्लियर नहीं क्लियर, अब तुमको मालूम है इसमें 2 H होंगे, तुमको मालूम है इसमें भी 2 H होंगे, यहां पर तो पहले से ही क्लोरीन है, 2 2 3 और 1 4 हो गया, यहां पर एक H आ जाएगा, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, दोनों तरफ एक ब्रैकेट लगाओ, उस पे N यूनिट लिख दो, तो ये हमारे पास नियोप्रिन बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर। अब आपका जो हमारे पास पॉलीमर वाला जो चैप्टर है वो भी समझो शुरू हो गया। अब पूरी ऑर्गेनिक को समेट रहे हैं, जो जिसकी जहां पर जरूरत है आपको वो समझ में आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर। अब क्वेश्चन पूछा जाए नियोप्रिन का मोनोमर क्या है, हम लोग क्या बोल देंगे, क्लोरोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन का क्लोरो, और नियोप्रिन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर। कोई डाउट, बोलो बच्चा। चले 1 2 सवाल और बता दीजिए बस। नोट हो गया बेटा, अगर हमारे पास सिर्फ एल्काइन हो, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें HCl का एडिशन कराएं तो हमको मालूम है बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन जाएगा डॉक्टर साहब, RC डबल बॉन्ड CH होगा, चूंकि पॉजिटिव पे लगेगा नेगेटिव, मतलब Cl यहां पे आ जाएगा और H यहां पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर HCl का एडिशन कराएंगे क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड है, और बॉन्ड इधर नेगेटिव
पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहां पर क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा और सी हो जाएगा, आर हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहां पर Cl पहले से मौजूद था, एक और Cl लग जाएगा, और ये डबल सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे आ गए। ठीक, अब कुछ बच्चों के अंदर जिज्ञासा जागी, कुछ बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा जागी कि सर आपने ये क्या किया, सर आपने ये क्या किया कि यहां पे इधर क्यों बॉन्ड तोड़ दिया? क्योंकि इधर देखो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास प्लस आई का लगा हुआ है। ठीक, लेकिन तुम कहोगे सर ये भी तो माइनस आई का है, इसकी वजह से नहीं बेटा, ये हमारे पास ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन है, ये इस कार्बोकटायन को स्टेबल कराएगा, इस कार्बोकटायन को क्या कराएगा, स्टेबल कराएगा। कैसे? पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबल कराएगा, इसलिए कार्बोकटायन यहां पर आ जाएगा, इसलिए दूसरा Cl भी यहीं पे आ जाए। अब एक बात समझ लेना बेटा, अगर एक ही कार्बन पर दो अलग, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? जेम डाइहेलाइड। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। अगर दोनों अलग अलग हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे आ जाए, जैसे हमारे पास एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो यहां पर Cl, यहां पर Cl, तो इसे बोलते हैं विस डाइहेलाइड। विसिनल का मतलब क्या होता है? अगल बगल। विसिनल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी आप लोग सब लोग पढ़े हैं। विसिनल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट। ठीक है, तो अगर विस आ जाए तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जेम आ जाए तो ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला कौन सा हुआ? जेम डाइहेलाइड डॉक्टर साहब बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, अब अगर ऐसे सवाल आएंगे तो कर ले जाएंगे ना। तो अगर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको कहा 2 मोल HCl दे दिए, तो आपने जिधर पहला कटायन बना था उसी कटायन पे दोनों Cl जोड़ दिए, काम खत्म हो गया आपका। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा, जल्दी बताओ। अब एक और सवाल बता दो, अगर आप लोगों में जो है इच्छा शक्ति हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वही 2 मोल HCl दिया हमने, सिमेट्रिकल था तुम्हारे लिए, बड़ा आसान था। तुमने कहा ये Cl, सॉरी ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, काम बन गया। तुमने क्या किया, CH यहां पे Cl लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। फिर HCl को हम एडिशन कराना है दूसरा मोल। अब अगर तुम ऊपर से सीख के आए हो, तुम कहोगे कि सर Cl यहीं पे लग जाएगा, सॉरी Cl यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। इसी कार्बन पर फिर Cl लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C, एक Cl पहले से था, एक Cl फिर लगा दिया, और सिंगल बॉन्ड इसको कर दिया हमने CH3, काम हमारे पास हो चुका है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, H पहले से था तो एक H हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सारे सवाल हो गए। अब नेक्स्ट टर्न पे, मतलब कल के कल जो है हम लोग पढ़ेंगे वाटर का एडिशन एल्कीन पे। अभी हमने एल्कीन पे किसका एडिशन पढ़ा बेटा? एल्कीन पे हमने पढ़ा, देखो एक बात समझ लो, जितनी ज्यादा रिएक्शन आगे निकलती चली जाएंगी उतना ज्यादा रिएक्शन रिपीट होती चली जाएंगी। अभी शुरुआत में कई सारी रिएक्शन आएंगी, फिर आगे ये रिएक्शन कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो है हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं कहीं पर किसी और की प्रिपरेशन या कुछ और होगा, तो वो चीजें रिएक्शन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लंबा टॉपिक है, एक टॉपिक बना लेना, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो एक टॉपिक बना लेना। अब एक टॉपिक के बाद तुम समझना कि एक चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है एक चैप्टर है, इसको एक चैप्टर के तरीके से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, फिर एलिमिनेशन पढ़ लेंगे, इसी तरीके से सारे रिएक्शन पढ़ लेंगे। आगे चल के सब में रिएक्शन कम होती चली जाएंगी, अभी रिएक्शन थोड़ी ज्यादा है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये रहा अब तक, इंतजार करो कल तक।